हमारा प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को नमन करते हुए, वेद व्यास महर्षि को नमन करते हुए, श्री कृष्ण परमात्मा को नमन करते हुए आज हम भगवद गीता को शुरू करेंगे। श्री आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, भगवद गीता किंचित जीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सुकृदपि येन मुरारि समच्छ, त्रैते यमेन चच्छ, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवद गीता थोड़ा बहुत भी पढ़ना चाहिए, गंगा जल तो एक बूंद भी पीना चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में मुक्ति है। यही है आदि शंकराचार्य जी ने बताया। जो बंदा भगवद गीता थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं, जब ये शरीर छोड़ेंगे तब हम यमधर्मराज से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यही है हमको आदि शंकराचार्य जी ने हमको बताया। गंगा जल थोड़ा बहुत भी पीना चाहिए। कौन सा गंगा? ध्यान का गहरा स्थिति में हमको इस जगह से हमको एक एक बूंद निकलती रहती है। जो बूंद निकलती उसी को कहते हैं आकाश गंगा। उस आकाश गंगा को एक बूंद भी पी लिया, ध्यान का गहरा स्थिति में हमको मुंह है, हमको मीठापन होती है। वो क्या है? हम वही है गंगा है। उस गंगा को जब पिएंगे तब हमको मुक्ति है। तो फ्रेंड्स, भगवद गीता पूरा होने के बाद श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को बताया, यथेच्छसि तथा कुरु, यथेच्छसि तथा कुरु। तुमको जो करना है करो, मेरा काम हो गया, मैं पूरा भगवद गीता तुमको बता दिया। लेकिन तुमको जो करना है, जो ज्ञान से तुमको, तुम्हारा मर्जी, तुमको क्या करना है तुम्हारा मर्जी। क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवद गीता सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा कोई भी व्यक्ति बदलता नहीं है। अर्जुन ने स्वयं भगवद गीता को सुने हैं, लेकिन जब उनका बेटे का मृत्यु हुआ है, जब अभिमन्यु का मृत्यु होते हैं, तब उन्होंने बहुत रोया है। रो के श्री कृष्ण परमात्मा का गले को पकड़ लिया, तुम सब जानते हुए मेरे बेटे को मरवा दिया तुम। फिर उन्होंने क्या भगवद गीता को समझा है? अर्जुन ने स्वयं भगवद गीता को सुने हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। तो हम भगवद गीता सुने, कितना भी सुने, कितना भी पढ़े, समझ में नहीं आएगा। लेकिन क्या करने से चेंज आएगा? वो है ध्यान साधना। जब ध्यान करेंगे तब हम बदलेंगे। हर एक जीवात्मा बहुत सारे जन्म लेती है। तमोगुण में जन्म लेती है, रजोगुण में जन्म लेती है, सत्वगुण में जन्म लेती है। एक एक आत्मा का उसका जो प्रोग्रेस है वो है एक एक जन्म में 1 मिलीमीटर होती है। एक जन्म में पूरा गुण बदलेंगे नहीं है। एक एक जन्म में थोड़ा 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 चेंज होते 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 बहुत सारा 400-500 जन्म लगते हैं एक जीवात्मा को अपने बारे में जानने के लिए। यह जानते हुए श्री कृष्ण ने हमको बताया है कि यथेच्छसि तथा कुरु। मैं जो भी बताया हूँ मेरे गुण के हिसाब से मैं बताया हूँ। श्री कृष्ण है निर्गुण है, तो लेकिन अर्जुन निर्गुण स्थिति नहीं पहुंचा है। अर्जुन सत्वगुण में है, तो अर्जुन को समझ में नहीं आता है। इसीलिए उन्होंने बताया कि तुमको जो करना करो, मेरा काम जो बताना है बता दिया। तो मैं भी बचपन से सुन के आ रहा हूँ कि भगवद गीता एक एक बंदे के जैसे समझ में आते हैं, भगवद गीता समझ में नहीं आता है, बहुत कठिन है, इस तरह का समझ में आया था मुझको। लेकिन जैसे ही मैं पत्री जी के पास आया हूँ, पत्री जी के आने के पहले बहुत भगवद गीता में पढ़ा था, बहुत सारा आध्यात्मिक ग्रंथ, बहुत सारे गुरु ने जो भगवद गीता बताया उसका पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं दिया था। लेकिन जब पत्री जी के पास आके भगवद गीता का ऑडियो सुना था, मेरा पूरा डाउट्स क्लैरिफाई हो गया। बहुत सारे श्लोक में मुझको कंट्रोवर्सी लगा, समझ में नहीं आता था मुझको, लेकिन पत्री जी के पास आते ही सब कंट्रोवर्सीज क्लैरिटी हो गया। उसके बाद मैं एक दिन में पढ़ा था, पूरा भगवद गीता समझ में आ गया। अरे इतना आसान है क्या? क्योंकि पत्री जी ने वो रहस्य उस समय हमको बताया था, आज वो रहस्य आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चाहिए कि नहीं वो रहस्य?
भगवत गीता अभी वो रहस्य जानने के बाद बहुत आसान हो जाएंगे आपको। एक श्लोक है जो बाकी भगवत गीता में मैं पढ़ा था, समझ में नहीं आया। वो क्या है कि अन्नात् भवन्ति भूतानाम पर्जन्याम अन्न संभवे। सभी प्राणी है अन्न से पैदा होते हैं, और ये अन्न है, ये है कि वर्षा से, ये बारिश की वजह से होते हैं। ये बारिश कहाँ से होते हैं? हवन करने के द्वारा होते हैं, यज्ञ करने के द्वारा। ये यज्ञ कहाँ से होते हैं? अच्छा कर्म करने के द्वारा होते हैं। और अच्छे कर्म है, क्या यज्ञ करना क्या नहीं करना है, इसके बारे में वेदों में बताया। वेद कहाँ से है? भगवान से आया। मुझे समझ में नहीं आया, कहीं भी भगवत गीता पढ़ो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बात है। जब पत्री जी के पास आया था, पत्री जी ने बताया कि अन्न मतलब वो अन्न नहीं है, ये पागल लोग। अन्न मतलब क्या है कि जो उबला हुआ चावल नहीं है। अन्न मतलब अन्नमय कोश है। ये भौतिक शरीर है, अन्नमय कोश है। ये भौतिक शरीर है, ये कहाँ से आते हैं? ये है प्राणमय कोश से आती है। कहाँ से आते हैं? हाँ, ये फिजिकल बॉडी है, एनर्जी बॉडी की वजह से बनते हैं। ये जो एनर्जी बॉडी है इसी को कहते हैं कि वृष्टि, वर्षा, ये तीसरा अंग से दिखाई देते हैं। जब हम ध्यान में बैठेंगे हमको बहुत सारा कॉस्मिक एनर्जी हमको दिखाई देते हैं, आकाश गंगा का दर्शन होते हैं हमको। तो उसको देख के उन्होंने बताया कि ये जो फिजिकल बॉडी कहाँ से आया है? हमारा एनर्जी बॉडी से आया है, हमारा एनर्जी जैसे है उसके हिसाब से आया है। तो अन्नात् भवन्ति भूतानां, सभी जितना भी प्राणी है ये सब कुछ कहाँ से आया है? एनर्जी से आया है। यही चीज है हमको आइंस्टीन ने अभी बताया, E = mc²। एनर्जी कहाँ से आया है? एनर्जी ही मास के रूप में बदलती है, तो हमको जो ऊर्जा ही पदार्थ के रूप में बदलती है। यही चीज अभी आइंस्टीन ने हमको बताया। यही चीज हमको कवि व्यास महर्षि ने हमको 10,000 साल के पहले बताया। अन्नात् भवन्ति भूतानां पर्जन्या अन्न संभवे, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो। ये जो एनर्जी बॉडी है ये कहाँ से बनती है? यज्ञ मतलब क्या? हवन नहीं है। यज्ञ मतलब मैं सोचता था कि हवन है। यज्ञ मतलब क्या है कि लोक कल्याण का काम है। जो भी लोक कल्याण के लिए काम करते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। मैं भी 12 साल के पहले मैं गया था, पत्री जी का एक प्रोग्राम था, ध्यान महायज्ञ। मैं सोचा था कि उधर महायज्ञ मतलब क्या कि वहाँ उधर बहुत सारा हवन होता है, वो सोचा, लेकिन उधर जाने के सब लोग ध्यान कर रहे हैं। तो पत्री जी उस समय बताया है कि यज्ञ माने क्या है? लोक कल्याण के लिए जो भी करते हैं हम सामूहिक रूप में जब ध्यान करेंगे, जो ऊर्जा है यही ऊर्जा लोक कल्याण का काम के लिए होंगे। जो हम सब लोग बैठ कर ध्यान कर रहे हैं, ये जो काम है अभी जो कुंभ मेला के लिए अभी एनर्जी काम हो रहा है, जो भी हम ध्यान कर रहे हैं इकट्ठा होके, ये भूकंप को रोकते हैं, तूफान को रोकते हैं, धरती में बहुत काम होते हैं। हम जो करने वाला आम काम नहीं है, इसी को कहते हैं कि यज्ञ। ठीक है ना? तो सही तरह का कर्म जब भी करते हैं हमारा पुण्य और पाप के हिसाब से हमारा एनर्जी बॉडी बनती है, और एनर्जी बॉडी के हिसाब से हमारा फिजिकल बॉडी बनते हैं। तो फिजिकल बॉडी में कहीं भी बीमारी आया है तो किसकी वजह से हुआ है? तुम्हारा जो किया हुआ पाप कर्म है उसी की वजह से तुम्हारे शरीर में आया है। उसी को हम डिसाइड करके आते हैं। धरती में आने के पहले यह सब कुछ हम डिसाइड करके आते हैं। ठीक है ना? तो निष्काम कर्म जब करते हैं, यज्ञ कर्म हम जब करते हैं, उसके हिसाब से हमको ये प्राणमय कोश हमको बनते हैं। तो किस तरह का कर्म करना है, किस तरह का कर्म नहीं करना, ये कहाँ लिखा हुआ है? पहले जब 10,000 साल पहले लिखा गया तो वो वेदों में बताया है। ये तमोगुण वाले किस तरह का कर्म करना चाहिए, रजोगुण वाले किस तरह का कर्म करना चाहिए, सत्वगुण वाले किस तरह का कर्म करना चाहिए, ये सब कुछ वेदों में लिखा हुआ है। ये वेद कहाँ से आया है? जब हम ध्यान में बैठ के समाधि स्थिति में पहुंचेंगे, हमारा मन को शून्य करेंगे, तब हमको आ जाते हैं, डाउनलोड होती है। तो ये सब कुछ कोई बताया नहीं है। ये सभी वेद कहाँ से आया है? ये डाउनलोड हुआ है। अब जितना भी आजकल न्यू एज बुक्स आया है, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, इल्यूजन्स, सेथ विजडम, रामता विजडम, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, ये सब कुछ कहाँ से आया है? ये सब कुछ डाउनलोड हुआ है। यही पत्री जी ने हमको समझाया, तब उसको पूरा समझ में आ गया। ओहो, इतना आसान है क्या श्लोक? पहले बहुत कंफ्यूजन में था, ये अन्न कहाँ है, बारिश की वजह से अन्न कहाँ से होते, ये क्या बात करना चाहते थे, मुझको समझ में नहीं आया। ऐसा ही मैं भगवत गीता सुनते 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 सब कुछ डाउट्स क्लियर होने लगा। मुझको और भी डाउट्स था,
कहीं भी भगवान श्री कृष्ण ने बताते हैं कि मेरा पूजा करो, मेरे अलावा किसी के पास नहीं जाना, मेरे पे भी मन रखो, जो बंदा मुझको सरेंडर करेगा, मेरा पूजा करेगा, उसका देखभाल मैं करूंगा बोल। मुझको लगता है कि श्री कृष्ण भगवान का क्या घमंड है क्या? मेरा ही पूजा करो बोल रहा है, मेरा सरेंडर करो बोल रहा है, ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं, इस तरह का सोचता था। जब पत्री जी को जब मिला था तब उसको क्लैरिटी हो गया। जैसे मैं आपको 4 श्लोक के द्वारा आपको समझाऊंगा। जैसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस ध्यान योग को सूरज को भी सिखाया, मनु को भी सिखाया, ऋषि महर्षि को सिखाया, सभी मुनि लोगों को सिखाया। जब ये कहा गया तो तब अर्जुन पूछते हैं कि अरे आप कैसे सिखा सकते हैं, आपका उम्र मेरा उम्र तो एक ही है। क्योंकि अर्जुन क्या है कि शरीर का अवस्था में है, वो श्री कृष्ण को कैसे देख रहा है, शरीर के हिसाब से देख रहा है। अरे तुम तो मेरा साधु है ना, तुम और मेरा उम्र तो एक ही है, तुम कब सूरज को ध्यान सिखा सकते, मनु को कब सिखा सकते, सूरज कब से थे? तब श्री कृष्ण हंसते हुए बताते हैं कि बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तपचार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। हे अर्जुन, तुमको और मुझको बहुत सारे जन्म गुजर चुके हैं, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, मैं तुम्हारा जन्म भी जानता हूँ, मेरा जन्म भी जानता हूँ। इस तरह उन्होंने बताया। तब आश्चर्य हो जाते हैं अर्जुन को, अरे यार कैसे बातें कर रहे हैं, सभी जन्म जानते बोल रहे हैं, आप है कौन? आप मेरा मित्र श्री कृष्ण नहीं है क्या? जब पूछा गया तो परमात्मा ने बताया है कि अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदित्य मज्जंच भूतानाम अंतमेव च। है अर्जुन, मैं आत्मा हूं। श्री कृष्ण माने कौन है? कौन है? आत्मा है। कौन बताया? स्वयं श्री कृष्ण ने बताया कि मैं कौन हूं? आत्मा हूं। कोई भी व्यक्ति है जब एनलाइटमेंट हो जाते हैं, ज्ञान आ जाते हैं, वो क्या बात करते हैं? शरीर के हिसाब से बातें नहीं करते हैं, वो आत्मा के हिसाब से बातें करते हैं। लेकिन जो शरीर की स्थिति में है वो शरीर के हिसाब से सुनते हैं। तो एक भगवत गीता को समझना है तो तुम भी योगेश्वर बनना चाहिए। एक व्यास महर्षि जैसे योगेश्वर बनेगा तो तुम समझ सकते भगवत गीता को, नहीं तो तुम भगवत गीता को समझ नहीं सकते। तो भगवत गीता समझना है तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान साधना करना पड़ेगा, उसी समय तुमको भगवत गीता समझ में आएगा। तुम शरीर की स्थिति में रहते हो, ये भगवत गीता को समझने के लिए कोशिश करेंगे तो कैसे समझ में आएगा तुमको, है कि नहीं? इसलिए श्री कृष्ण ने बताया कि मैं यशोदा का बेटा हूँ, देवकी का बेटा हूँ, ये नहीं बताया उन्होंने, है कि नहीं? मैं द्वारका का हूँ, मैं मथुरा का हूँ, ये बताया है कि उन्होंने ये बताया कि अहम आत्मा गूढ़ाकेश। हे गूढ़ाकेश, जो नींद को जीत पाया है, हे अर्जुन, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। सर्वभूताशय स्थितः, कहाँ रहता हूँ? ये आत्मा कहाँ रहते हैं? सर्वभूताशय स्थितः, सभी प्राणी में ये आत्मा रहती है। मैं हर प्राणी में हूँ, सबका हृदय में मैं बसा हुआ हूँ। वो पेड़ में भी मैं ही हूँ, वो जानवर में भी मैं ही हूँ, वो पत्थर में भी मैं ही हूँ, तुम्हारे में भी मैं भी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। मैं माने कौन है? आत्मा। अहम आदित्य मध्यंच भूतानाम अंतमेव च, मैं सृष्टि का आदि में भी हूँ, मध्य में भी हूँ, अंत में भी हूँ, हर जगह मैं ही हूँ, ये पूरा सृष्टि मैं ही हूँ। मैं माने क्या है? आत्मा। ठीक है ना? ये समझ में आना है। माई माने उधर श्री कृष्ण का जो पर्सनालिटी है, जो फोटो जो देख रहा है वो नहीं है। माई माने क्या है? आत्मा, ये समझना है। और एक श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो मा हे जना पर्युपासते त्वेषाभिनुक्तानां योगक्षेम ममाव्यहम्। हे अर्जुन, सभी चिंताओं को साइड में रखो, ठीक है ना? तुम्हारी बहुत चिंता होगा, लेकिन सभी चिंता को छोड़ के जब मुझको सरेंडर करेगा तब तुम्हारा योग और क्षेम, तुम्हारा आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक जीवन में तुम्हारा सभी स्थितियों को मैं ठीक करूंगा, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो ना बोलो। तो सभी हिंदू लोगों ने क्या सोचा था कि श्री कृष्ण को हम पूजा करेंगे, श्री कृष्ण को हम प्रार्थना करेंगे, उनका फोटो को हम पूजा करेंगे तो हम उनका जैसा, उनका सब कुछ देखभाल मेरा करेगा, सोच रहे हैं। लेकिन उधर श्री कृष्ण ने क्या कहा सब उस श्लोक में? मैं माने कौन बताया?
आत्मा। ठीक है ना, तो किसको सरेंडर करना है हमको? आत्मा को सरेंडर करना है। जिस समय आत्मा को सरेंडर करके आत्मा को पूजा करेंगे तब कौन देखभाल करेगा तुमको? आत्मा ही तुमको सब कुछ देखभाल करेगा। यही इसका मीनिंग है। ठीक है ना, अनन्या चिंतयन्तो मां हे जना पर्युपासते त्वेषाभिनुक्तानां योगक्षेमं ममाम्यहम्। ठीक है ना, तो जिस समय हम ध्यान में बैठ के अपना चित्त वृत्ति निरोध करेंगे, हमारा मन को शून्य करेंगे, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ता रहेंगे, साधना करते रहेंगे, तब क्या होते हैं कि श्री कृष्ण परमात्मा जैसा बहुत परमात्मा है, वो सब परमात्मा क्या होते हैं? ध्यान में आ जाते हैं, आके हमारा देखभाल करते हैं। अभी सभी पिरामिड मास्टर जानते हैं सभी चीज। एक महावतार बाबा जी एक परमात्मा है, एक हनुमान जी एक परमात्मा है, एक बुद्धा, एक महावीर, इस तरह बहुत परमात्मा है। कोई ना कोई परमात्मा, जब आप अपने आत्मा को सरेंडर करके अपना उद्धार के लिए जब काम करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आप बिना पूछे वो सभी मास्टर्स आके आपको उद्धार करेंगे। यही इसका मीनिंग है। तो जहां जहां भगवत गीता में अहम लिखा हुआ तो उस समय समझिए कि वो श्री कृष्ण का पर्सनालिटी है। अहम लिखा है तो क्या लिखना है? श्री कृष्ण का पर्सनालिटी है। जहां जहां माम मई लिखा हुआ तो उधर क्या समझना है? अपने आप को आत्मा समझना है। ठीक है ना, यही भगवत गीता का रहस्य है। ठीक है ना, अहम लिखा है तो क्या लिखना है? अहम मतलब श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का पर्सनालिटी है। माम और मई लिखा है तो किसका है? ये है। ठीक है ना, भगवत गीता में लास्ट में बताते हैं सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणम मम। तुम सभी धर्म को सभी छोड़ दो, तुम्हारा स्वधर्म होगा, तुम्हारा परिवार का धर्म होगा, तुम्हारा समाज का धर्म होगा, लेकिन सभी धर्म को छोड़ के जिस समय मुझको सरेंडर करेगा, मामेकम शरणम मम, अहम एव शरणम मम नहीं कहा, किसका शरणम मम? मामेक शरणम मम। दैट मीन्स क्या है कि किसको? अपना आत्मा को जब सरेंडर करेगा तब क्या होगा? तुमको सभी तुम्हारा पाप का, सब कुछ जितना भी पाप है तुम्हारा, सभी पापों से मुक्ति मैं दे दूंगा। कौन देगा? हाँ, ये याद रखिए। जब ये चीज याद रखेंगे तब क्या होता है कि आप बाहर कोई भी चीज पे, कोई भी फोटो पे, कोई भी व्यक्ति पे आप निर्भर नहीं होंगे। आप किस पे निर्भर होंगे? तब आत्मा पे ही निर्भर होंगे। और एक श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्णम माया स्पुष्टम गुण कर्म विभागसः यस्य कर्तारम अपि माम नित्य कर्तारम अव्ययम। हे अर्जुन, मैंने 4 वर्ण लोगों को मैंने बनाया। कितना लोगों को? 4 वर्ण लोगों को। ये सुन के मैं सोचा था कि श्री कृष्ण ने क्यों ये शूद्र लोगों को और क्षत्रिय ब्राह्मण इनको डिफरेंस किया है सोसाइटी में, इस तरह कुल ये सब कुछ कास्टिज्म आ गया, श्री कृष्ण ऐसा क्यों किया? सोचा था मैं, मन में गाली देने का मन आया था। ये सब कुछ कास्ट से क्यों आया? बचपन में क्यों समझ में नहीं आता था। लेकिन जब इधर ये जब पत्री जी समझ आया तब मुझको समझ में आया कि इधर क्या बताया? चातुर्वर्णम माया स्पष्टम। माया मतलब क्या है? इधर माम, कौन कौन सृष्टि किया है? सब लोगों ने, हम लोगों ने। ठीक है, कैसे डिवाइड किया है? गुण और कर्म के हिसाब से। ठीक है ना, जो व्यक्ति तमोगुण में है, कितना गुण है हमारा? 5 गुण है। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, शुद्ध सत्व, निर्गुण, 5 चीज है हम, है कि नहीं? जो तमोगुण में रहते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको शूद्र कहते हैं। शरीर, मैं शरीर हूं, ठीक है ना, इस तरह के जो सोचेंगे वो कौन है? तमोगुण है। तो उनको वो लोग मैं शरीर समझते हैं, वो लोग शूद्र है। जो लोग मैं मन हूं, मन जो समझने वाला कौन है? रजोगुण वाले। जो रजोगुण वाले कौन है? वो है वैश्य है। ठीक है ना, जो सत्वगुण में है वो कौन है? वो है क्षत्रिय है, जो सत्वगुण में रहते, जो मैं बुद्धि हूं समझने वाला। जो आत्मा और सर्वात्मक स्थिति में रहने वाला कौन है? वो लोग है ब्राह्मण है। ठीक है ना, तो उनके गुण और कर्म के हिसाब से ये 4 वर्ण डिवाइड किया है। वर्ण मतलब क्या है? कलर। वर्ण मतलब क्या है? कलर। ठीक है ना, जो तमोगुण में रहते हैं वो लोग क्या है कि फर्स्ट चक्र सेकंड चक्र में रहते। कौन से चक्र में रहते? फर्स्ट चक्र और सेकंड चक्र में रहते। उन लोगों का आरा, जो आभा मंडल है, वो कौन सा कलर में रहते हैं? रेडिश कलर में रहती है। कौन सा कलर रहती है? रेडिश। जिसका आरा रेडिश कलर में रहते हैं वो लोग कौन है? वो लोग शूद्र है, तमोगुण वाले।
जो लोग थर्ड चक्र में रहते हैं वो लोग कौन हैं? वो लोग है वैश्य है, जो रजोगुण में है, ठीक है ना। इनको येलोइश में रहते हैं आरा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो लोग फोर्थ और फिफ्थ चक्र में रहते हैं वो लोग कौन हैं? वो लोग क्षत्रिय है, ठीक है ना। इनका आरा कैसे कलर में रहते? ग्रीनिश कलर में रहते। जो लोग सिक्स्थ चक्र सेवंथ चक्र में सहस्रार में रहते ये लोग कौन हैं? ये लोग ब्राह्मण है, ठीक है ना। इनका आरा कैसे होते हैं? ब्लू कलर में रहते। इस तरह के 4 वर्ण लोग हैं। तो किसी व्यक्ति को देखते ही, उसका आरा देखते ही वो व्यक्ति कौन सा स्थिति है वो बता सकते हैं। जो व्यक्ति शरीर है वो क्या करेगा? शरीर के हिसाब से काम करेगा। जो लोग मन है समझा तो क्या करेंगे? मैं एमएलए बनना, एमपी बनना है, मैं सबसे ऊपर मैं ही रहना है, सबको मैं कंट्रोल करना, मैं ही नंबर 1 रहना सोचेगा, ठीक है ना। जो व्यक्ति सत्व गुण का है वो अन्नदान करेगा, रक्तदान करेगा, वस्त्र दान करेगा, ये करेगा। लेकिन जो ब्राह्मण व्यक्ति है वो क्या करेंगे? वो हमेशा ध्यान में रहेगा। मैं ब्रह्मा हूं ना, मैं आत्मा हूं ना, मेरा काम क्या है? ध्यान करता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति ने सर्वात्मा समझा है वो व्यक्ति हमको सबको ध्यान और ज्ञान को बांटेगा, सबको ध्यान और ज्ञान को देगा। ये है आत्मा का 5 दशा है। उनके हिसाब से गुण और कर्म के हिसाब से ये डिवाइड किया समाज में, ठीक है ना। जो तमोगुण में वो कौन है? शूद्र है। जो रजोगुण में कौन है? वैश्य है। और जो सत्वगुण में कौन है? क्षत्रिय है। जो शुद्ध सत्व और निर्गुण में कौन है? ब्राह्मण है। तो कोई व्यक्ति है ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ लेकिन नॉनवेज खा रहा है, वो कौन है फिर? वो शूद्र है। एक शूद्र परिवार में पैदा हुआ बंदा है लेकिन वो ध्यान कर रहा है, वो बंदा कौन है? वो ब्राह्मण है, ठीक है ना। तो जिस कुल में तुम पैदा हुआ उससे निर्भर नहीं होते, तुम्हारा क्या कर्म है, तुम्हारा क्या गुण है, इसके हिसाब से तुम्हारा कास्ट निर्धारित होते हैं। तो ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? हमेशा शरीर के हिसाब से रहते हैं। तो इसी की वजह से ये श्लोक को समझा नहीं है। श्री कृष्ण ने ये सभी कास्टिज्म को डिवाइड किया ना, हम भी ऐसा रहेंगे सोच रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या बताया, ये लोगों ने क्या समझा है, समझ में आया ना आपको? ठीक है ना। यही है हमारा चतुर्विध पुरुषार्थ कहते हैं, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। जो शरीर के हिसाब से रहेंगे वो काम है, ठीक है ना। जो मन के हिसाब से रहेंगे वो क्या है? अर्थ है। जो बुद्धि के हिसाब से रहते हैं वो क्या है? धर्म है। जो ब्राह्मण स्थिति में है वो क्या है? मोक्ष है, ठीक है ना। काम, धर्म, अर्थ, धर्म, मोक्ष, 4 चीज, ठीक है ना। तो यही बताया श्री कृष्ण ने। तो चातुर्वर्णम माया स्पुष्टम गुण कर्म विभाग सह यस्स कर्तारम अपि माम नित्य कर्तारम अव्ययम। मैं तुमको बनाया हूँ, मेरे द्वारा तुम लोग आया है, लेकिन तुम्हारे जीवन का मैं करता नहीं हूँ। तुम्हारे जीवन का कर्ता कौन है? तुम ही है। एक माँ से एक बच्चा आते हैं, माँ ने क्या किया? बच्चे को पैदा करने के लिए अपने पेट को काट के बच्चे को पैदा किया क्या? वैसा ही मैं तुम सब लोग मेरे द्वारा आया है, ये सृष्टि से आया है, लेकिन तुम लोग पैदा होने की वजह से मैं कम नहीं हुआ। अव्ययम मतलब क्या है कि मैं कम नहीं हुआ, मैं पूर्ण रहा हूं। तुम भी पूर्ण रहे, मैं भी पूर्ण रहा, ठीक है ना। यही पूर्णमदम पूर्णमिदम जो बताया गया, ठीक है ना। तो मैं भी पूर्ण हूं, तुम भी पूर्ण है। तुम्हारे जीवन के लिए मैं करता नहीं हूं, तुम्हारे जीवन का कर्ता कौन है? तुम ही है। यही श्री कृष्ण ने हमको बताया है, ठीक है ना। तो तुम्हारा जीवन में जो भी कुछ हो रहा है इसका कौन है? रीजन आप ही है। एक जीवात्मा जब पूर्णात्मा से जब आते हैं वो पहले 100 जन्म तमोगुण में आते हैं, उसके बाद 100 जन्म रजोगुण में आते हैं, उसके बाद 100 जन्म सत्वगुण में आते हैं, फाइनल में वो निर्गुण स्थिति में पहुंचेगा। ये आत्मा का यात्रा है। त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम ये तीनों गुण को पार करो। ये सभी वेद है ना, तीनों गुण के बारे में बात कर रही है, लेकिन तुम क्या करना है? ये तीनों गुणों को अतीत स्थिति में पहुंचो, तुम एक परमात्मा बन जाओ। एक तुम जीवात्मा है तो ये तीनों गुण के साथ रहेगा, ये तीनों गुण में रहेगा तो तुम माया में है। इस माया से तुम परे होना है तो क्या करना पड़ेगा? ये जीवात्मा माया के साथ में है, ये 3 गुण के साथ माया में है। जब तक ये 3 गुण के साथ में है तुम कभी भी बंधनों से बाहर नहीं आ सकते हैं। ये बंधनों से बाहर आना है तो निर्गुण स्थिति पहुंचना है। निर्गुण स्थिति कैसे पहुंचेगा? उसका रास्ता ही तुम योगी बनना पड़ेगा।
तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अधिकः कर्मभिच्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम योगी बनो। जब तक तुम योगी नहीं बनेगा ये जीवन समझ में नहीं आएगा तुमको। योगी बनना मतलब क्या है? हिमालय में जाएगा तो योगी बनेंगे क्या? कपड़ा बदलेंगे तो योगी बनेंगे क्या? क्या बनना पड़ेगा योगी बने? जो बंदा अंतर्मुख, अपना इंद्रियों को अंतर्मुख किया है, जो मन को काबू पाया है, वो योगी है। जो अपने आत्मा को सर्वात्मा के साथ मिलन किया है। ध्यान का स्थिति में क्या होते हैं? ध्यान में हम पहले बैठते हैं, दोनों पैर क्रॉस करेंगे, हाथों को जोड़ के रखते हैं, आंखें बंद करते हैं, है कि नहीं? जब आंखें खोल के रहेंगे कौन सा स्थिति में है हम शरीर का स्थिति में रहते। आंखें खोलेंगे तो कौन सा स्थिति में रहते? शरीर का स्थिति में रहते। फिर आंखें बंद करने के बाद तरह तरह विचार आते रहते, है कि नहीं? तो उस समय कौन सा स्थिति में है हम? मन का स्थिति में, ठीक है ना? अभी हम क्या करना है? इस मन को निर्विचार स्थिति में लेके आना है, शून्य करना है, ठीक है ना? तो उस मन को निर्विचार स्थिति में कैसे लेके आ सकते हैं? उसका रास्ता क्या है? मंत्र पढ़ेंगे तो आपका मन शून्य होंगे। किसी को याद करेंगे, किसी गुरु को, किसी भगवान को याद करेंगे, आपका मन शून्य हो जाएंगे। तो उस समय क्या करना पड़ेगा? जो मन के साथ जो कनेक्शन है वो श्वास के साथ होते हैं। हमारा आत्मा के साथ जो कनेक्शन है किसके साथ होते हैं? श्वास के साथ होते हैं। याद रखिए, ये मुंह है ना, ये है, उसको कहते हैं उपासना, ये है विपස්සना दशा। ये चाबी है ताड़े के लिए। कौन सा चाबी है? ये श्वास चाबी है। ये श्वास को ये चाबी खोलेंगे तभी हमारा थाड़े ओपन होती है। आप कितना भी मंत्र पढ़े, आपका थाड़े पूरे तरह नहीं खुलते हैं। आपका मंत्र है 5th चक्र तक लेके आते हैं, लेकिन 5th चक्र से 6th चक्र आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सभी मंत्र को बंद, सभी रूप धारणा बंद, इमेजिनेशन बंद, मंत्र बंद, शब्द रूप स्थिति सब कुछ जब बंद हो जाएगा, जिस समय शून्य स्थिति आएगा उसी समय तुम्हारा थाड़े ओपन होगा। इसलिए जो हमारा थाड़े का जो ओपन करने का जो की है कहाँ है? श्वास के साथ होती है। ये श्वास जैसे रहेंगे तब क्या होते हैं कि तरह तरह विचार आते रहते। जैसे श्वास के साथ रहेंगे वो विचार का गति कम होता रहेगा। जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम डरते हैं, उस श्वास कैसे होते हैं? तेज गति से होते। लेकिन जब हम आराम से रहेंगे, शांति से रहेंगे, श्वास है धीमे धीमे चलते। तो श्वास के साथ हमारे इमोशन के साथ कनेक्शन है। तो जैसे श्वास के साथ रहेंगे हमारा विचार का जो गति है वो कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। एक दशा में ये जो श्वास है इधर चलता रहेगा, धीरे 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 श्वास इधर आके इधर रुक जाएगा। जिस समय श्वास रुक जाएगा तब क्या होते हैं कि आपका विचार भी शून्य हो जाएगा। जिस समय विचार शून्य हो जाएगा आपका ब्रह्मरंध्र ओपन होगा। इधर ये ब्रह्मरंध्र ओपन होके कॉस्मिक एनर्जी आपके भीतर में आना शुरू होंगे। जैसे कॉस्मिक एनर्जी आपके भीतर में आना शुरू होंगे, जन्म जन्मों को जो किया हुआ जो पाप कर्म है वो कहाँ है? आपका नाड़ी मंडल में है, आपका एनर्जी बॉडी में है। वो नाड़ी मंडल का शुद्धि होना शुरू होते हैं। जैसे नाड़ी मंडल शुद्धि हो जाएंगे तब आपको क्या होते हैं? सभी कर्मों से मुक्ति पाएंगे, तब आपको थाड़े ओपन होंगे। थाड़े ओपन होने के पहले क्या होना है? नाड़ी मंडल का शुद्धि होना है, ठीक है ना? आंखें खोलेंगे तो शरीर का स्थिति है, आंखें बंद करेंगे तो मन का स्थिति है। आंखें बंद करके श्वास के साथ रहेंगे तब किसके साथ है? तब जब मन बंद हो गया तो रहेंगे कौन है उधर? आत्मा, ठीक है ना? तो हम किसके साथ रहेंगे? आत्मा के साथ। उस समय क्या होता है कि हम जीवात्मा है ना, ये जीवात्मा उस समय किसके साथ रहेगा? ये सर्वात्मा के साथ मिलन होगा। ये है चिन्ह मुद्रा। इसको क्या कहते हैं? चिन्ह मुद्रा। ध्यान का स्थिति में जैसे आपका मन बंद हो गया ये जीवात्मा सर्वात्मा के साथ मिलन हो जाएगा। जैसे ही मन ये दोनों मिलन हो जाएगा तब क्या होते हैं? आपको उस समय इसको सब कुछ पता है, सर्वात्मा को ये सृष्टि का सब कुछ ज्ञान है। ये जीवात्मा अज्ञान में पड़ा है क्योंकि ध्यान नहीं है। लेकिन ध्यान करते करते ये सर्वात्मा से हमको डाउनलोड होना शुरू होते हैं, नॉलेज डाउनलोड। कितना ध्यान करेंगे? घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, इधर से डाउनलोड होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान करना आवश्यक है। ये इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि तपस्या, जो तपस्या करते हैं उससे भी बढ़िया कौन है? ये योगी है। योगी क्या करते हैं? हमेशा ये हमेशा इस सर्वात्मा का साथ जोड़ के रखते हैं अपने आप को, इस मन को शून्य करके रखते हैं। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अधिकः, जो किताब पढ़ते हैं, जो पंडित है,
मैं बहुत किताब पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान नहीं किया, तो उस पंडित आदमी से भी ज्ञानी महान है। और जो कर्म करते हैं, अच्छा अच्छा कर्म करते हैं, उनसे भी महान है योगी। तुम अन्नदान करे, रक्तदान करे, वस्त्रदान करे, ये किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं। तुम तो शरीर ही नहीं है कि नहीं? तो उनसे भी महान कौन है? योगी। योगी क्या कर रहे, किसके लिए कर रहे हैं? मैं आत्मा हूं समझते हुए उस आत्मा को उद्धार के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए हे अर्जुन, तुमको समझ में नहीं आएगा। जिस समय तुम ध्यान करके योगी बनेगा, तभी तुमको समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा है, ये कुरुक्षेत्र क्यों हो रहा है, तो सबको समझ में आते हैं। जिस समय तुम आत्मा है समझेगा, तो आत्मा का मौत ही नहीं है कि नहीं? नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते अपो न शोषयति मारुतः। जो आत्मा किसी शस्त्र के साथ काटते नहीं है, वो छेद नहीं होते, आग के साथ जलते नहीं है, पानी के साथ भिगोते नहीं है, हवा के साथ वो सूखा नहीं होते हैं। हम ध्यान में जब बैठेंगे, थोड़ी देर के बाद क्या होते हैं, हमारा सर नीचे हो जाएगा, हमको पता नहीं चल रहा है हम क्या हो रहा है। उस समय क्या हो रहा है? उस समय ये स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर रिलीज हो रहा है। सूक्ष्म शरीर क्या हो गया? स्थूल शरीर से रिलीज होके सूक्ष्म लोकों में चले जाते। हम तो 2 घंटे के लिए बैठे सोच रहे हैं, लेकिन हम तो उधर नहीं है। 2 घंटे के लिए चला गया हम। इधर जो म्यूजिक चलते हैं, पत्री जी के जो बांसुरी है, ये एनर्जी दे रहा है आपको। इसका वजह से क्या हो रहा है? आपको स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर रिलीज हो गया, चला गया आप तो। और सूक्ष्म शरीर के साथ बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारा ज्ञान लेंगे, बहुत सारा ऊर्जा लेंगे। जब ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ रहेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर आएगा, तब आपको ऊर्जा मिलेगा, बहुत ऊर्जा मिलेगा। इसलिए ध्यान करना आवश्यक है। ध्यान करते 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 तभी तुमको क्या होंगे? ज्ञान आएगा आएगा आएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने सबको आदेश दिया, भगवत गीता का यही आदेश है कि सब लोगों को क्या है? ये योगी बनो। जब योगी बनेगा तभी तुमको समझ में आएगा, ठीक है ना? अर्जुन ने योग नहीं किया, ध्यान नहीं किया, ठीक है ना? इसलिए जब लड़ाई के करने के समय में आया, लड़ाई नहीं कर रहा है। जब लड़ाई का समय आया, उस समय बोल रहा है कि ये तो मेरा दादाजी है, इनको कैसे मैं मार सकता हूँ? ये तो मेरा गुरु है, मेरा भाई है, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ? बोल रहे हैं। अब पहले ध्यान किया होता तो लड़ाई क्यों होते है कि नहीं? पहले ध्यान किया होता तो लड़ाई क्यों होगा? लड़ाई नहीं होते, समझ में आता था। अभी लड़ाई के क्षेत्र में आकर ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं, है कि नहीं? तो उधर आने के बाद श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा जो गुण है, उसके हिसाब से करो। तुम्हारा गुण क्या? क्षत्रिय गुण है तुम, है कि नहीं? तो क्षत्रिय का गुण क्या है? तुम धर्म को रक्षा करना है, लड़ाई करना है, तो करो ना। तुम अभी धर्म नहीं करेंगे, तुम अब लड़ाई नहीं करेगा, तब तुमको अपना गांडीव को नीचे रख दिया, धनुष को नीचे रख के वापस जा रहा है, तब क्या होता है? वो लोग हंसना शुरू करेंगे, सब कौरव हंसना शुरू करेंगे। जब हंसना शुरू करेंगे तब तुमको क्या होंगे? गुस्सा आएगा, अरे ये लोग मुझ पर ही हंस रहे हैं। फिर तुमको क्षात्र गुण याद आएगा, फिर तुम आएगा, फिर धनुष को पकड़ेगा। तो तुम्हारा गुण जैसा है ऐसा करो, लेकिन जो कर्म करने के समय में यह समझना है कि तुम आत्मा है, वो भी आत्मा है, उसके हिसाब से तुम्हारा धर्म को निभा लो। लेकिन तुम ये सोच रहा था कि ये मेरा बीवी को अपमान किया है, मेरा राज्य को छीन लिया, इस तरह तुम लड़ाई करेगा तो कर्म बंधन में फंसेगा तुम। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं समझते हुए कोई भी कर्म करेगा, वो क्या होगा कि आप कर्म बंधन में डाल देगा। लेकिन जिस समय मैं आत्मा हूं समझते हुए कर्म करेगा, वो कर्म बंधन में नहीं डालेगा, ठीक है? क्योंकि मैं एयरफोर्स में था, मैं तो एयरफोर्स में था, तो अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गया तो मैं जाके पाकिस्तान वाले के साथ लड़ाई करके 10 लोगों को मार के आया हूं, तो गवर्नमेंट क्या करेगा मुझको? हाँ, कोई वीर चक्र, शौर्य चक्र, कुछ न कुछ चक्र दे देगा, है कि नहीं? वही मैं इधर जाके, मैं विशाखापट्टनम में जाके मेरे पड़ोस के साथ लड़ाई झगड़ा करके उसको चाकू से मार दिया, तो क्या होगा? जेल में डाल देगा। उधर भी तो मारा हूं, इधर भी तो मारा हूं, दोनों में क्या फर्क है?
एक जगह पे मैं साक्षी के रूप में काम किया हूँ, एक जगह पे मैं मन के हिसाब से काम किया हूँ। जब मन के हिसाब से काम करते हैं उस कर्म बंधन में फंस जाते हैं। जब आत्मा है समझते हुए काम करेंगे कोई कर्म बंधन नहीं है आपको। ये नाटक है, जीवन नाटक है, ये समझते हुए कोई कर्म करेंगे कोई आप कहीं भी फंसने वाला नहीं है। ठीक है ना, यही श्री कृष्ण ने हम सब लोगों को समझाया है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो बंदा पैदा होते हैं उसको मृत्यु अनिवार्य है कि नहीं? जो मृत्यु होते हैं उसका पैदा होना भी अनिवार्य है। और एक श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि असोच्चानाम अन्वसोचम प्रज्ञानांद बाधसे गतासु नगतासोंच नांड्रु सोचंती पंडिता। है तुम तो पंडित जैसा बातें कर रहे हैं यार, लड़ाई के समय में आके उनको कैसे मारना, धर्म क्या है, ये सब भी बातें कर रहे हो तुम। जो असली पंडित व्यक्ति है, जो मृत्यु हो गया उसके बारे में रोएगा नहीं, जो जिंदा है उसके बारे में भी रोएगा नहीं, क्योंकि जो जिंदा है उसका भी मृत्यु होने वाला है। मेरा मृत्यु नहीं होगा क्या? रामराजू का मृत्यु होगा लेकिन मेरा नहीं होगा, है कि नहीं? क्योंकि रामराजू कौन है? मैं पहना हुआ ये शरीर है। जैसे इस शर्ट को मैं पहना हूं, ये शर्ट मैं हूं क्या? अभी के लिए पहना हूं, ये शर्ट खराब हो गया क्या करूंगा मैं? दूसरा पे शर्ट पहनेंगे। वैसा ही आत्मा इस जन्म में रामराजू का नाम से एक मर्द के शरीर में आया है, और दूसरे जन्म में लक्ष्मी के शरीर में आ सकते हैं, है कि नहीं? या किसी जोसेफ के शरीर में आ सकते हैं, किसी के शरीर में आ सकते हैं, है कि नहीं? तो कोई भी शरीर में हम धारणा करते हैं, लेकिन हम ये नहीं है, हम ये शर्ट नहीं है, लेकिन हम शर्ट समझते हुए मैं हमेशा इसको प्रेस करता रहूंगा, धोता रहूंगा, तो आप क्या बोलेंगे? पागल बोलेंगे। ऐसा ही मैं शरीर समझते हुए ये शरीर के लिए खाना पीना सोना करता रहेंगे तो क्या होंगे? आप क्या बोलेंगे? थोड़ा एक बार तो धोना, एक बार प्रेस करना अच्छा है, शरीर के लिए खाना देना अच्छा है, लेकिन यही शरीर समझते हुए हमेशा इसी के लिए जिएंगे तो आपको भी पागल कहेंगे। जिस समय शरीर छोड़ के ऊपर जाएंगे तब आपको ये पूरा जीवन में जो भी किया है सब कुछ आपको एक मूवी जैसे दिखाएंगे, हॉल ऑफ मेमोरीज में लेके जाएंगे आपको। वो मूवी में आपको दिखाएंगे कि आपने क्या क्या किया, सब कुछ दिखाएंगे आपको। तब वो रोएंगे आप, मैं जन्म धरती में जाके मेरा जन्म को वेस्ट करके आया हूँ, कुछ भी नहीं करके आया हूँ। तो मास्टर्स पूछेंगे, उधर के मास्टर्स, आपने धरती में जाके अपने लिए क्या करके आया पूछेंगे। आप बोलेंगे मेरे बीवी के लिए किया हूँ, मेरे बच्चे के लिए किया हूँ, मेरा माता पिता के लिए किया हूँ बोलेंगे। तब वो बोलेंगे कि जिन्होंने किया है उसका शरीर लाश हो गया, देखिए उसका जल रहा है, देखिए वो दिखाएंगे आपको, लाश को दिखाएंगे। उसका पिता है, उसका माता है, उसका बीवी है, उसका बच्चा है। तुम कौन है? अभी आत्मा है। तुम आत्मा है तो आत्मा के लिए तुम क्या किया? तो तुमको 0 मार्क्स आएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदूपारे कृपया पारे पाही मुरारे। बार बार धरती में आते रहेंगे, बार बार जाते रहेंगे, यही हमारा जीवन है क्या? इसी जन्म को आखिरी जन्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? हम भी श्री कृष्ण जैसा योगीश्वर बनना ही चाहिए। उनके जैसे बनने के लिए क्या करना है हमको? हम भी ध्यान साधना करना है। तो भगवत गीता समझना है तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान साधना। भगवत गीता ध्यान साधना के लिए बनाया है। हमारा साइड में क्या करते हैं, जहां जहां किसको मृत्यु हो जाते हैं उस जगह पे जगह में भगवत गीता सुनाते हैं। भगवत गीता कौन सा ग्रंथ हो गया? लाश के बगल में रखने वाला ग्रंथ हो गया। अगर भगवत गीता ठीक से सुनेंगे हम क्यों रोएंगे? रोने की जरूरत पड़ेंगे क्या हमको? नहीं पड़ेंगे। 5 साल के पहले मेरे माता जी का मृत्यु हुआ था, मैं कुछ भी नहीं रोया हूँ, मैं आनंद के साथ रहा हूँ, क्योंकि मेरा माता जी ये जो किराए घर है, ये किराए घर को छोड़ के असली घर में चला गया, है कि नहीं? किराए घर छोड़ के असली घर में जाएंगे तो रोएंगे क्या? ये धरती है, एक किराए घर है कि नहीं? जैसा जैसा आया है, टूरिस्ट जैसा आया है, थोड़ी देर रहेंगे चले जाएंगे, लेकिन असली जो हमारा काम है कौन है? हम आत्मा है। ये समझते हुए जब जिएंगे हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। इस दुख से परे होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान साधना करना पड़ेगा। लेकिन हम सब लोग तो सुनते हैं बचपन से, सब लोग घर में, भारत देश में सब लोग तो भगवत गीता सुनते रहते हैं, लेकिन उनका जीवन में जब प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन उस समय अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जीवन में ध्यान साधना नहीं, अनुभव ज्ञान नहीं है।
जब बोलेंगे कि जन्म होता है, बोलेंगे तो किसको पता है जन्म होता है कि नहीं? लेकिन तुम तो भगवत गीता तो सुन रहे हैं, भगवत गीता बता रही है कि जन्म होते हैं बोल के। इसी भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूछते हैं कि जब मौत होते हैं, मौत का समय आते हैं, उस समय क्या होते पूछते। मैं भी बचपन में मेरे मामा को पूछा था मेरा नाम राम राजू क्यों रखे। वो बोली है कि मेरी मम्मी क्योंकि राम, तुम्हारा नाम तो भगवान का नाम है, राम है, तो मेरा मृत्यु होने के समय में क्या राम रामा 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 कहूँगा, तब क्या होते हैं कि राम आकर मुझको लेके जाएगा। इसलिए सब लोग क्या करते कि कोई ना शिव जी का नाम, नारायण का नाम, कोई ना कोई नाम रखते। क्यों रखते हैं कि उस समय हम याद करेंगे, तब क्या होते हैं, जिसको याद करेंगे वो आके मुझको लेके जाएंगे, इस तरह का समझते हुए नाम रखा है। लेकिन रियली मौत के समय में किसी को याद नहीं आते। आप याद भी किया, किसको याद करते उनको पता नहीं है क्या? आप किस लिए याद कर रहे हैं? बेटा के लिए बुला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनको पता नहीं है क्या? क्योंकि हम आदमी है तो उस मन का स्थिति में है, तो हम मन का स्थिति के हिसाब से सोचते हैं। जब ये शरीर छोड़ेंगे, आखिरी श्वास के समय में आपका क्या स्थिति है उसके हिसाब से डिपेंड होती है आपका लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरी स्थिति में आप क्या सोचेंगे? हर यार ये जीवन को मैं अच्छी तरह जिया हूँ, सब तरह का अनुभव को पाया हूँ, मैं योगी हूँ, मेरा मौत ही नहीं होते हैं, अभी मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। इस स्थिति के साथ जब मौत होंगे तब आपको आखिरी जन्म है, ये शरीर फिर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप छोड़ने के समय सोचा था कि अरे यार मेरे जीवन को मैं बर्बाद किया, पूरा जीवन तो मैं ये पेट के लिए काम किया हूँ मैं, लेकिन मैं हमेशा परिवार के लिए काम किया हूँ, जॉब के लिए किया हूँ, बिजनेस के लिए किया हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया हूँ मेरे लिए यार। इस तरह मौत हो गया तो आप क्या करेंगे? उस थॉट के हिसाब से आप नेक्स्ट लाइफ के डिजाइन करेंगे। कोई लोग सोचा था कि अरे यार मैं तो जिंदगी भर तो मैं हमेशा नमकीन ही खाया हूँ, जिलेबी नहीं खाया हूँ, जिलेबी का मजा कभी नहीं लिया हूँ, सोचेंगे। तब क्या होंगे? उनको अगले जन्म में जिलेबी खाने के लिए आना पड़ेगा। तो जो इच्छा आप रह जाएंगे उस इच्छा को लेके फिर अगले जन्म में आप आएंगे। लेकिन जिस समय आपको ये धरती में सब तरह के एक्सपीरियंसेस कंप्लीट करेंगे तब आपको क्या होंगे? अरे धरती के सभी अनुभव को मैं पाया हूँ यार, ये मर्डरर का लाइफ भी देखा हूँ, एक रेपिस्ट का लाइफ भी देखा हूँ, एक राजा का लाइफ भी देखा हूँ, एक खेती बाड़ी का लाइफ देखा हूँ, एक क्रिश्चियन के रूप में पैदा हुआ हूँ, एक मुसलमान के रूप में पैदा हुआ हूँ, एक अफ्रीका का रूप में पैदा हुआ हूँ। सब अनुभव मेरा हो चुके हैं। अभी मैं पता चल गया कि मैं आत्मा हूं, समझ में आ गया। तब जिस समय आप इस तरह का शरीर छोड़ेंगे तब आपको आने की जरूरत नहीं है। जब मृत्यु को आप आलिंगन करेंगे आप आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स यही है मृत्यु का रहस्य। और श्री कृष्ण पूछते हैं कि कुछ लोग ध्यान में आ जाते हैं, है कि नहीं, योगी बनने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ध्यान करने के लिए मैं योगी बनूंगा, सबको ध्यान सिखाऊंगा, मेरे शहर का मैं लाखों लोगों को ध्यान सिखाऊंगा, ये बोलेंगे। फिर घर में चला गया, फिर क्या होंगे? बहुत बनाया ध्यान ये बोल के भाई भी बोलेगा, है कि नहीं। पति बोलेगा तुम खाना बनाओ, तुम कहाँ सिखाएगा, तुम बोलेगा। तुम्हारे घर में गेस्ट आएगा, कोई शादी होगा, कुछ न कुछ कमिटमेंट होगा, तुम क्या होगा? फिर तुम्हारा जो जोश है चला गया। महायोग ध्यान कुंभ में आएंगे, फिर 1 साल के बाद फिर जोश आएगा, है कि नहीं। मैं ये करूंगा, मैं दुनिया का मैं ये करूंगा, मैं दुनिया कैसा करूंगा बोलेगा। फिर घर गया, फिर गया। कभी थोड़ा सा कष्ट आ गया तो क्या होते हैं? मैं कहा नहीं कर सकता हूँ, कहाँ ध्यान करेंगे यार, कौन इतना दूर जाएंगे, वो उनके लिए है, मेरे लिए नहीं है, सोचेंगे तो ध्यान छोड़ देते। इस तरह के लोगों को क्या हालत है बोला। तब श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति है ध्यान साधना करते करते मौत हो गया, उनको क्या होते हैं कि अगले जन्म में अच्छा परिवार में पैदा होते हैं, जिसका धन है, संपत्ति है, अच्छा रिलेशन होंगे, अच्छा पति मिलेगा, अच्छा पत्नी मिलेगा, बीमारी नहीं रहेगा, इस तरह का अच्छा परिवार में मिलेंगे। और योग साधना किया है, योगी बनने के पहले थोड़ा बहुत हो गया, उस व्यक्ति को क्या होते हैं कि अगले जन्म में ऑलरेडी योगी है, उनका परिवार में पैदा होते हैं।
जो ऑलरेडी योगी है उनके घर में पैदा होते, जहाँ पिछले जन्म में छोड़ दिया उधर से उनका साधना शुरू होते। दैट मीन्स हमारा क्या होता है कि इस जन्म है, पिछले जन्म में जितना भी ज्ञान पे आया है ये सभी ज्ञान अभी इस जन्म में हमको आते रहते। अब पिछले जन्म में 10th क्लास में पढ़ा हूँ तो इस जन्म में क्या करूँगा, मैं 11th क्लास पढ़ूंगा, है कि नहीं। इस जन्म में मैं 11th 12th पढ़ूंगा, अगले जन्म में क्या करूँगा, फिर ग्रेजुएशन से मेरा जर्नी शुरू होंगे, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ हम एंड किया उधर से हमको शुरू होंगे, हमारा कहीं भी वेस्ट नहीं होंगे, जो ध्यान किया कहीं भी हमारा वेस्ट नहीं होंगे। यही श्री कृष्ण ने हमको समझाया और बताया कि जो लोग पुण्य कर्म करते हैं उनका क्या होगा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि तेत्वं भूत्वा पुण्यलोकम महंति, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं वो लोग पुण्य लोक में जाएंगे, फिर भी धरती में आना पड़ेगा। आपका पुण्य जैसे खत्म हो जाएगा फिर धरती में आके फिर जन्म लेके आपको जीवन तो चलना पड़ेगा। आपको अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा पति मिलेगा, बीमारी नहीं रहेगा, लेकिन जन्म तो लेना ही पड़ेगा। जन्म लेंगे तो फिर कर्म बंधन में आप पड़ जाएंगे। लोग आपको जितना भी पुण्य करेंगे आपको मुक्ति नहीं है, याद रखिए। पुण्य कर्म करेंगे तो अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। पाप कर्म करेंगे तो बीमारी आएगा, रिलेशन में प्रॉब्लम आएगा, पैसा में धोखे होंगे, बहुत कुछ होंगे। तो क्या करना पड़ेगा, तो श्री कृष्ण ने कहा है कि शुभ अशुभ परित्यागी, हे अर्जुन तुम शुभ और अशुभ दोनों को परित्याग करो, अच्छा बुरा दोनों को परित्याग करो, यही उन्होंने आदेश दिया। अशुभ को त्याग करने के लिए हमको सबको पता है, बुरा चीज नहीं करना। श्री कृष्ण क्या करा, अच्छा चीज को भी परित्याग करो, पुण्य करना भी बंद करो। क्या करना फिर, पाप कर्म करना मतलब क्या है कि आयरन का हथकड़ी है, और पुण्य कर्म करना मतलब सोने का हथकड़ी है, दोनों बांध के रखते हैं। फिर क्या करना पड़ेगा, सत्य कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पाप और पुण्य दोनों से परे हुए कर्म करना पड़ेगा। जिस समय ये दोनों परे हुए सत्य कर्म करेगा तब तुम ये श्लोक में बांधे हुए नहीं रहेगा, कहीं भी बांधेगा नहीं रहेगा। इसलिए शुभ अशुभ दोनों को, अच्छा और बुरा दोनों चीज को परित्याग करो। जिस समय अच्छा और बुरा दोनों को परित्याग करेगा ये जीव आत्मा है, विमुक्त आत्मा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विमुक्त आत्मा, विमुक्ति पाया है। लेकिन विमुक्त आत्मा को भी फिर आना पड़ेगा धरती में। विमुक्त जो मुक्ति पाया वो भी आना पड़ेगा धरती में। अब ध्यान किया एक जीवात्मा, तुम विमुक्त आत्मा बन गया। इसका बारे में श्लोक है भगवद गीता में, आ ब्रह्म पुनर्लोक पुनरावर्तितो अर्जुन माम उपेत्यति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तुम ब्रह्मलोक भी आया है, ब्रह्मलोक और तपोलोक एक ही है। तुम तपोलोक भी आया, ब्रह्मलोक भी आया, फिर भी तुमको जन्म लेना पड़ेगा। किस लिए, जिस लोक में मैं हूं उस स्थिति में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, सत्य के साथ रहना पड़ेगा। तुमको ध्यान को सिखाना पड़ेगा। जो सत्य जो आना है, जिसके द्वारा तुम मुक्ति पाया है, उस मुक्ति को दूसरों को देने के लिए तुम मदद करेगा, तब तुमको धरती में आने की जरूरत नहीं है। तुम कितना भी ध्यान करो फिर भी ध्यान आना पड़ेगा। ये कहाँ कौन बताया, श्री कृष्ण ने स्वयं बताया भगवद गीता में। आप तुम ब्रह्मलोक पहुंचेगा, ध्यान करेगा तो ब्रह्मलोक पहुंचेगा। लेकिन जब ध्यान सिखाएगा तुम सहस्रार में पहुंचेगा। ध्यान करेंगे तो ये 2 पेटल स्टेट है और सहस्रार है 1000 पेटल स्टेट है। ध्यान सिखाएगा तुमको क्या होता है कि 500 टाइम्स मोर नॉलेज आएगा। ये 2 पेटल, ये 1000 पेटल, 500 टाइम्स मोर नॉलेज आएगा जब ध्यान सिखाएगा। तो कोई भी विमुक्त आत्मा है फिर धरती में कब आती है, सबको ध्यान को, जो मुक्ति पाया है उस मुक्ति को सबको दिलाने के लिए वो आती है, वो परमात्मा बन जाती है। उस समय एक परमात्मा बनना है तो क्या करना है, हम भी एक श्री कृष्ण जैसा, एक बुद्धा जैसा बनना है तो हमको क्या करना है, ध्यान साधना करना है। और दूसरा साइड क्या करना है, ध्यान और ज्ञान को सबको सिखाना है। जिस व्यक्ति ने जो दूसरों को आत्मज्ञान के बारे में बताते हैं, याद रखिए कि वो बंदा आखिरी जन्म में है। जो व्यक्ति अब इधर जो बैठे हैं, जो लोग हैं इधर ध्यान और ज्ञान को सबको सिखा रहे हैं, याद रखिए कि आप आखिरी जन्म में हैं। इसलिए पत्री जी ने बोला कि ध्यान करने के लिए कुछ जन्म क्यों है, ध्यान प्रचार के लिए और कुछ जन्म क्यों है। इसी जन्म में ध्यान भी करते रहो, एक साइड में ध्यान सिखाते रहो। ध्यान करेंगे तो तपोलोक पहुंचेगा, और ध्यान सिखाएगा तो कौन सा लोग पहुंचेगा, सत्यलोक पहुंचेगा। तो असली जो हमारा जो मकसद है वो हम कंप्लीट करेंगे। यही है श्री कृष्ण ने हमको भगवद गीता में हमको समझाया गया है।
ठीक है मास्टर्स, समझ में आया आपको? तो यही भगवत गीता का रहस्य है। भगवत गीता का रहस्य क्या है कि भगवत गीता का सार क्या है कि ध्यानम रक्षति रक्षितः, ध्यानम रक्षति रक्षितः। धर्म क्या होते हैं कि जनरल सब लोग देखेंगे तो अहिंसो परमो धर्म, अहिंसा करना परमो धर्म। लेकिन धर्म क्या है कि एक तमोगुण के व्यक्ति के धर्म अलग होते हैं, रजोगुण का धर्म व्यक्ति के धर्म अलग होते हैं, एक सत्वगुण का व्यक्ति के धर्म अलग होते हैं, ये शुद्ध सत्व उसका धर्म अलग होते, निर्गुण का धर्म अलग होते। ठीक है ना? लेकिन धर्म क्या है, अधर्म क्या, कैसे पता चलेगा तुमको? जिस समय तुम सत्य क्या है जानेगा तो धर्म और अधर्म के बारे में पता चलेगा। इसलिए क्या करना है, धर्म को पहले साइड में रखो, क्या करो, आत्मस्थिति में रहो, ध्यान करो। जब ध्यान करेगा सत्य क्या है पता चलेगा, तुम्हारा धर्म क्या है पता चलेगा, तुमका क्या धर्म है वो पता चलेगा। ध्यानम रक्षति रक्षितः, जो व्यक्ति ध्यान करेगा, ध्यान को बचाएगा, ध्यान को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा, उस व्यक्ति को क्या करेगा, ध्यान ही आपको रक्षा करेगा, है कि नहीं? इस तरह का प्रोग्राम आप किया है, ये किस लिए किया है? ध्यान को आगे बढ़ाने के लिए। इस ध्यान को आप हमेशा रक्षा किया है, सबको ध्यान पहुंचाने के लिए, कोई न कोई रूप में। आपको अगर खाना बनाना आते हैं तो इस प्रोग्राम में खाना बनाया, अगर पॉम्पलेट बांटना आते हैं पॉम्पलेट बांट दिया, आपको अगर वॉइस अच्छा है क्लासेस बता दिया, क्लासेस किया, अगर आपको पैसा है पैसा डोनेशन किया। जो ध्यान के लिए जो भी आप करते हैं उस समय क्या होते हैं कि आपको जो रक्षा कौन करेगा, वो ध्यान ही आपको करेगा। तो भगवत गीता का सार यही है कि तुम योगी बनो, है अर्जुन, तुम योगी नहीं बनेगा तो समझ में नहीं आएगा, दुनियादारी में रहेगा आपको। ठीक है ना? तो उससे समय आपको तरह तरह डाउट्स आता रहेगा। इसलिए अर्जुन ने पूरा भगवत गीता सुना है लेकिन पल्ले में नहीं पड़ा। पूरा लड़ाई होने के बाद फिर कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण के पास जाके तब श्री कृष्ण से पूछते हैं तो श्री कृष्ण फिर बताते हैं उत्तर गीता। उत्तर गीता में श्री कृष्ण ने 4 चैप्टर बताया, उसमें पूरा ब्रह्म ज्ञान बताया। उसमें श्री कृष्ण ने बताया कि कोटि पूजाम समस्तोत्रो, कोटि स्तोत्रो समो जपः, कोटि जपो समो ध्यानः, कोटि ध्यानो समोलयः। 1 करोड़ बार पूजा करेंगे इसका बराबर है 1 बार आप भजन करने का, 1 करोड़ बार भजन करेंगे इसका बराबर है 1 बार आप मंत्र जाप करने का, 1 करोड़ बार मंत्र जाप करेंगे इसका बराबर है 1 बार ध्यान करने का, और 1 करोड़ बार ध्यान करेंगे इसका बराबर लय है। इस सृष्टि के साथ आप लय हो जाएंगे, आप इस सृष्टि करता समझ में आएगा आपको, आप उस परमात्मा स्थिति में पहुंचेंगे। ठीक है ना? तो आप क्या करना है, हे अर्जुन तुम क्या करो, ध्यान करो। 1 लाख बार आप हवन करेंगे इसका बराबर है 1 मिनट ध्यान करना। 1 मिनट ध्यान करना 1 लाख बार हवन करने के बराबर है। 1000 बार आप अश्वमेध याग करेंगे इसका बराबर है 1 मिनट ध्यान करना। एक अश्वमेध याग करने के लिए कितना पैसा खर्च होते हैं? उस घोड़े को छोड़ देंगे, लड़ाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? उस कितना पैसे खर्च होते। लेकिन उस तरह का अश्वमेध याग आप कितना करेंगे, 1000 करेंगे तो इसका बराबर है 1 मिनट ध्यान करना। 1 मिनट ध्यान करना मतलब आंखें बंद करके बैठना ये नहीं है। जिस समय आपको चित्त वृत्ति निरोध हो गया वो काउंटिंग होते। आप जिस समय आपका मन शून्य हो गया वो काउंटिंग होते। 1 मिनट मतलब मन शून्य हो गया, मतलब आप आत्मस्थिति में आ गया, आप अंतर्मुख हो गया। अभी तुम भगवान को बाहर ढूंढ रहा था, तब जैसे तुमको अंतर्मुख हो गया तब पता चलेंगे कि मैं ही वो सृष्टि करता, मैं ही आत्मा हूँ। मम आत्मा सर्वभूत आत्मा नाम। ये जो आत्मा है शरीर में धारणा किया है यही आत्मा है, वो पेड़ में है, वो जानवर में है, वो सभी में है, वो जानकर आप हो जाएंगे। उसी समय आप परमात्मा स्थिति में पहुंचेंगे। तो यही है आज का भगवत गीता का सार है। तो जहाँ जहाँ भगवत गीता में माम और मई लिखा हुआ तो उधर समझिए कि अपने आप को जहां अहम इस्तेमाल किया वो किसके लिए, वो श्री कृष्ण का पर्सनालिटी को। ठीक है ना? श्री कृष्ण ने आखिरी जन्म में वो पर्सनालिटी को लिया है। ठीक है ना? लेकिन श्री कृष्ण माने उस पर्सनालिटी को देखना नहीं है। श्री कृष्ण माने किसको देखना है, जो विश्वरूप जो दिखा है ना उसको देना है। विश्वरूप में क्या देखा, मैं और बाकी जो जीव आत्मा है वो अलग अलग नहीं है। वो मैं हूँ, उनके अंदर मैं हूँ। मैं और ये सृष्टि अलग अलग नहीं है, हम सब कुछ एक ही है। वो स्थिति जो दिखा है ना वो श्री कृष्ण को समझना है। लेकिन हम किसको समझ कर रखा है,
वो श्री कृष्ण का पर्सनालिटी को समझ कर रखा है। वो क्योंकि हम शरीर की स्थिति में है तो हम भी क्या सोचेंगे, भगवान भी शरीर है सोचेंगे। हमारा जितना भी अवगुण रहेगा भगवान को अपनाते हैं, है कि नहीं। हम रिश्वत लेते हैं तो भगवान भी रिश्वत लेगा सोचेंगे, है कि नहीं। भगवान मंदिर में जाके क्या करेंगे, रिश्वत देंगे भगवान को। मैं तुम्हारा ये इच्छा पूरा करेगा ना, मैं तुमको साड़ी दे दूंगा, तुमको ये दे दूंगा, ईयर रिंग दे दूंगा, तुमको वो दे दूंगा। क्योंकि हमारा जितना गुण है हम भगवान को अपना दिया। हम भगवान क्या है हमको समझा नहीं है। जिस समय ध्यान करेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि वो भगवान और कोई नहीं है, मैं स्वयं वो भगवान हूँ, इस शरीर को मैं पहना हूँ। ये जीवात्मा ही अपना गुण को जैसे पार करते, तमोगुण में, रजोगुण में, सत्वगुण में पार करके करके और जब निर्गुण पा जाएगा तब वो आत्मा बोलेगा कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, ये आएगा। तो ध्यान में पहला अनुभव आते हैं आत्मा ज्ञान, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ समझना फर्स्ट स्टेप है। और साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सज्जन संगत करेंगे, करेंगे 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 तब आपको समझ में आएगा कि सिर्फ मैं ये शरीर में ही नहीं रहता हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, ये सृष्टि में मैं ही रहता हूँ। इस ज्ञान आएगा तब आपको बोलेंगे मैं ब्रह्मा हूँ, वो शब्द आएगा। ब्रह्मा शब्द कब आते हैं, जब आप ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे तो ब्रह्मा का शब्द आते हैं। जब आप आत्मा समझेंगे तो आत्मा शब्द आते हैं, ठीक है ना। तो इतना महान ज्ञान को आसानी से हमको समझाया हमारा गुरु जी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। तो हमारा गुरु जी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को एक बार जोरदार तालियों से साथ थैंक यू वेरी मच माय डियर मास्टर्स।